हेलो जिमिन, तू जल्दी घर आ। क्या हुआ मम्मी, कोई प्रॉब्लम? वो सब मैं तुझे बाद में बताती हूँ, पहले तो बस घर आ जल्दी। ठीक है मम्मी जी। मुझसे ब्रेकअप करना था ना जंकुक? आज की रात के बाद तुम कल खुद मुझसे शादी के लिए कहोगे। 2 साल पहले जो काम अधूरा छोड़ा था आज उसे पूरा करोगे। मैं मिसेस जियान बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आज के बाद तुम कभी मुझसे ब्रेकअप करने की सोचोगे भी नहीं। सॉरी सुबिन, पर मैं क्या करूँ? तुमसे शादी करके अपना फ्यूचर ख़राब करने से अच्छा मैं जियान से शादी करूँ। और मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि आखिर तुम्हारी ही वजह से तो मुझे जंकुक मिला है। जेनी, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तुम जानती हो, उसके बाद भी तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुम्हारे कहने पर मैंने अपने बचपन के दोस्त को धोखा दिया और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। चल जेनी, मिसेस जियान बनने की तैयारी के लिए और अपना फ्यूचर सेव करने के लिए। जेनी, मैंने कहा था मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे कभी धोखा मत देना। वो तुम्हारा लास्ट चांस था। और रही बात मिसेस जियान बनने की, वो तुम नहीं बन सकती। उसका बंदोबस्त मैं पहले ही कर चुका हूँ। शादी तो मैं ही करूँगा तुमसे। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपने बचपन के दोस्त को धोखा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए थे। तुम्हारी बातों में आकर न जाने मैंने कितनी बार जंकुक को झूठ बोला। और तुम मुझे छोड़ने की सोच रही हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अकेले बैठकर शांति से पिज़्ज़ा खाने का मज़ा ही कुछ और है। सच में कितना लजीज पिज़्ज़ा है ये। वाकई ये चीज़ पिज़्ज़ा तो गजब का है सच में। और इस टाइम तो ऐसा लग रहा है मैं सबसे ज़्यादा खुशनसीब हूँ। सुकून से आराम से अकेला मैं और मेरा चीज़ पिज़्ज़ा। हेलो मिस जेनी, बोलिए मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? जी, क्या आप डॉक्टर जंकुक को बुला सकती हैं? जी आप वेट कीजिए, मैं बुलाती हूँ। ये कौन है और इन्हें डॉक्टर जंकुक से क्या काम है? ये डॉक्टर जंकुक की गर्लफ्रेंड है। क्या गर्लफ्रेंड? डॉक्टर जंकुक की गर्लफ्रेंड भी है? अभी कल ही तो मैंने किसी को कहते सुना था कि उनकी शादी हो गई, उनकी बीवी है और अब एक गर्लफ्रेंड। मैं तो डॉक्टर जंकुक को एक अच्छा इंसान समझती थी। मैंने ऐसे इंसान के लिए अपने पापा से लड़ाई की कि मैं इस हॉस्पिटल में आना चाहती हूँ। डॉक्टर जंकुक, आपकी गर्लफ्रेंड आई है। मिस जेनी, अंदर भेज दो। मेरी खुशियों को किसकी नज़र लग गई? जी मिस नैना, भेज दीजिए। नहीं रुकिए, अंदर मत भेजिए, मैं ही बाहर आ जाता हूँ। उन्हें वहीं रोकिए। नैना देखो, किसी की मजबूरी पर ऐसे हंसना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। तुमने जेनी को भगा देना चाहिए। चुप रहो तुम। देखते नहीं हो डॉक्टर जंकुक हमसे कितना काम कराते हैं और उनकी शक्ल देखने लायक होती है जब भी जेनी आती है। वैसे ये बात तो तुम सच कह रही हो, लेकिन सभी ज़्यादातर लोग अपनी गर्लफ्रेंड से डरते ही हैं। डॉक्टर जंकुक भी ऐसे ही इंसान लगते हैं। हाय जेनी, तुम यहाँ? कुछ काम था, मुझे बुला लिया होता। मैं तुम्हें बुला तो लेती, पर तुम मेरे बुलाने पर कभी आते ही नहीं हो, इसीलिए मुझे आना पड़ा। मुझे अपने फ्रेंड की शादी में जाना है। क्या तुम मुझे शॉपिंग पर ले चलोगे प्लीज़? जेनी, मैं तुम्हें ले तो जाता, पर सच में मैं बहुत बिजी हूँ। मुझे अभी और भी सर्जरी करनी है। प्लीज़ तुम किसी और के साथ चली जाओ, मैं तुम्हें पैसे सेंड कर देता हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए तुम खरीद लेना प्लीज़, पर मैं नहीं आ सकता। नहीं जंकुक, इस बार तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। प्लीज़, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। जेनी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। मेरे पास टाइम होता तो मैं ज़रूर चलता, पर प्लीज़ बात को समझो, मेरे पास सच में टाइम नहीं है। मुझे अभी और सर्जरी करनी है। प्लीज़ जंकुक, बस आज रात की ही तो बात है, प्लीज़ चलो ना। देखो, अगर तुम नहीं चलोगे तो ठीक है जेनी, यहाँ मत रोने शुरू कर देना। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। तुम टाइम बता दो। शाम 7 बजे, बस थोड़ी ही देर की बात है, फिर तुम चले जाना। ओके, मैं पहुँच जाऊँगा। सच में लिसा, यहाँ तो बहुत काम है। अब समझ में आया डॉक्टर जेहॉप हमें देखकर इतना खुश क्यों थे। जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना ज़्यादा काम। मुझे तो लगता है तेरा हस्बैंड इसी हॉस्पिटल में है और चोरी छुपे तेरी मदद कर रहा है, पर तेरा शेड्यूल में तो फिर भी कम है।
तुझे नाइट शिफ्ट नहीं करनी पड़ रही, मुझे देख, मैं ऑलरेडी 3 नाइट शिफ्ट कर चुकी हूँ। मिस्ते कितनी प्यारी लग रही हैं। सच में आपको देख के दिल खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों। जंकुक क्या सोच रहा है? अगर किसी ने सुन लिया ना, पता नहीं क्या समझेगा। चल जल्दी निकल यहाँ से। काम आ गया फाइनली। वैसे कुछ भी कहो, अब तो मुझे ये कपल सच में अच्छा लगने लगा है। खासकर मिस्टर जियोन, कितने इनोसेंट हैं, मेरी बातों में कितनी जल्दी आ जाते हैं। हेलो मिस्टर जियोन, कैसे हैं आप? और आपकी वाइफ कैसी हैं? नहीं, बस ऐसे ही मेरा दिल किया कि मैं अपने लवली कपल के साथ एक डिनर करूं। कल रात मैं आपके घर आ रहा हूं डिनर पर। प्लीज़ मना मत कीजिएगा, मेरा दिल टूट जाएगा। और अगर मेरा दिल टूटा तो आप जानते हैं ना मैं क्या करूँगा। तो कल मिलते हैं अपने प्यारे और लवली कपल से। हाँ, अब ये क्या नई मुसीबत है? मिस देखो, क्या बोलूँ मैं? अपने घर पे कैसे बुला सकता हूँ? और मम्मी मम्मी उनका क्या करूँ? वो क्या कहें? उन्हें क्या कहूँ? मेरा अगर मिस देखो मना भी लूँ घर आने के लिए, तो मॉम को क्या जवाब दूँगा? क्या बोलूँगा? ये लड़की कौन है? आपकी बहू? वो तो खुश हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद मेरा क्या करेंगी वो? और मिस वो मुझे पहले मार देंगी। अगर मैंने किसी से भी ये कहा कि वो मेरी बीवी है, तो मिस्ते वो मुझे मार देंगे। क्या करूं? कैसे बुलाऊं उन्हें घर? क्या मुसीबत है? सोबिन सोबिन ही मुझे बचा सकता है। सोबिन बताना यार, क्या करूं? ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो प्लीज़ कुछ बताना। हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। और जेनी, प्लीज़ तू जेनी को देख लेना। मैं तेरे अकाउंट में कुछ पैसे सेंड कर रहा हूँ। उसे अपने फ्रेंड की शादी में जाना था आज रात, उसके लिए शॉपिंग करनी है। प्लीज़ तो करा दे यार, उसे जो भी चाहिए दिला देना। और जैसा तूने कहा, मैं मिस्ते से आज बात करता हूँ। ये फाइनली मिस्ते से मिलने जाऊँगा। ये मुझे क्या हो गया है? मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ? पर कभी कभी मुझे इस किडनैपर पर बहुत गुस्सा आता है, पर आज पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लग रहा है इसकी बातें सुनकर। जंकुक बेटा, तेरा दिमाग ख़राब होता जा रहा है। तुम मिस्ते के बारे में कुछ नहीं सोच सकता, कुछ उल्टा सीधा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सीधा भी नहीं सोच सकता। हाँ, शायद जेनी के साथ नहीं जाना पड़ रहा, मैं इसलिए खुश हूँ, मिस्ते के लिए नहीं। आई होप वो मान जाए। मिस्ते बात कर सकते हैं? वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। एक प्रॉब्लम आ गई है, क्या आप मिल सकती हैं? क्या हम कल बात करें? मैं बहुत थकी हुई हूँ, अभी हम ओटी से ही आ रहे हैं। सॉरी, पर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस थोड़ी देर। आप चल सकती हैं बाहर प्लीज़, अर्जेंट काम है। हाँ जीजू, बिल्कुल आप ले जा सकते हैं इसे। हाँ, क्या बोला तुमने जीजू? मुझे? लीसा क्या बोल रही है? देख के तो बोल, कहाँ बोल रही है और किसे बोल रही है? सच में मैंने इसे कुछ नहीं कहा। आप मिस्ते की फ्रेंड है ना? हाँ जीजू, सही पहचाना। लीसा मरवाएगी क्या मुझे? क्या बोलते जा रही है तू? हाँ, मुझे पता चल गया है, आप ही मिस्टर जियोन हैं जिसकी ती से शादी हुई थी, है ना? सॉरी मिस्टर जंकुक, मैंने नहीं कहा था इससे। कोई बात नहीं मिस्टर, मुझे बुरा नहीं लगा, पर सच में मैंने नहीं बताया। हाँ, मैंने इसे अपनी पूरी स्टोरी तो बताई थी, लेकिन आप हैं वो ये नहीं बताया था। कोई बात नहीं मिस्टर, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बस उसी किडनैपर का फ़ोन आया था। जब लीसा को पता ही है तो मैं इसके सामने बात कर सकता हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप बाहर चल सकती हैं? हाँ जीजू, बिल्कुल आप ले जा सकते हैं, आखिर ये लीगली आपकी वाइफ है। और हाँ, मुझे ते ने अपनी स्टोरी बताई थी, पर वो आप हैं ये मैंने खुद पता लगा लिया। पूरे हॉस्पिटल में आप सबको डॉक्टर कहकर ही बुलाते हैं, यहाँ तक कि मुझे भी आप डॉक्टर लिसा ही कहते हैं, बस ते को ही मिस ते कहते हैं। और ते ने मुझे बताया था कि आप उसको हमेशा मिस ते ही बुलाते थे। कल रात कंफर्म भी हो गया जब ते आपसे मिलने गई थी। जाइए, मैं यहाँ देख लूँगी, आप अपनी मिस ते को ले जा सकते हैं, मैं इजाज़त देती हूँ, मुझे करना थे। बाय मेरी जान। फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब मैं ऑफिशियली मिसेस जियोन बन जाऊंगी। सच में जेनी आज तो कमाल की लग रही है। जंकुक की नज़र तुझसे नहीं हटने वाली आज तो। आधा काम तो तेरी ब्यूटी ही कर देगी, बाकी बचा हुआ आधा काम ये दवाई कर देगी, जो मैं आज जंकुक के ड्रिंक में डालने वाली हूँ।
तो ये प्लान है तुम्हारा? अच्छा। हेलो जेनी, कहाँ जा रही हो? सोबिन, तुम? वो मैं थोड़ा शॉपिंग पे जा रही थी, मुझे कुछ सामान चाहिए था। जंकुक के साथ? हाँ, जंकुक का फ़ोन आया था मुझे, वो थोड़ा बिजी है, आज नहीं आ सकता। क्या उसने तुम्हें मैसेज नहीं किया अभी तक? नहीं नहीं, तो क्या कह रहे हो? ऐसा मत कहो, जंकुक ने प्रॉमिस किया है आज वो मेरे साथ पक्का चलेगा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो, जंकुक का ही मैसेज है। मिसेस जियोन किसी और दिन बन लेना, ठीक है? अभी मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाता हूँ। चलो, जो तुम बोलोगी वही दिलाना। जंकुक ने पैसे दिए हैं मुझे, तुम्हें जो भी चाहिए तुम बोल सकती हो, या फिर तुम्हें मेरे साथ ही नहीं जाना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस वो जंकुक से कुछ सामान खरीदना था इसीलिए जा रही थी। पर जंकुक ने प्रॉमिस किया था और वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता है। उसने कहा था आज वो ज़रूर आएगा। जेनी, मुझे फ़ोन आया था जंकुक का, उसने बताया उसे इमरजेंसी में कोई सर्जरी करनी है, इसीलिए वो नहीं आ सकता। उसने मुझे अच्छी खासी रकम दी है, तुम्हें जो भी चाहिए माय लव मैं तुम्हें दिलाऊंगा। तो चलो मेरे साथ, आज हम डेट पर चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कैसा लग रहा हूँ मैं? यार लग तो मैं आज अच्छा रहा हूँ, बस मिस्टेक को भी अच्छा लग जाऊँ। जंकुक बेटा, काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। ये क्या कर रहे हैं आप अकेले में? मिस्ते आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे? आप यहीं कर लीजिए। आपसे किडनैपर ने क्या कहा? आप बता दीजिए और उससे पूछिए ना वो हमारा पीछा कब छोड़ेगा। मिस्ते, आपको नहीं लगता अब हमें थोड़ा फॉर्मल होकर बात करना चाहिए? मैं आपको अपना फुल इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं हूँ जॉन जंकुक। आप मुझे बस जंकुक भी कह सकती हैं या फिर कुकी भी बुला सकती हैं। मेरी फैमिली मुझे कुकी ही कहती है। मैं हूँ त्यान त्यान वंसेंसो। आप मुझे सिर्फ ते भी कह सकते हैं, हर बार मिस लगाने की ज़रूरत नहीं। आप बताने वाले थे किडनैपर क्या कह रहा है? जी, वो किडनैपर चाहता है कि आप मेरे साथ मेरे घर पर रहें। जी भूल जाइए, मैं जा रही हूँ। मिस्ते, रुकिए तो, सुनिए, प्लीज़ सुनिए तो। वो किडनैपर कह रहा था कि वो कल हमारे साथ डिनर करना चाहता है मेरे घर पे। मैं बस वही बता रहा था आपको कि कल के लिए आप मेरे घर आ सकती हैं क्या? कल की ही बात है, एक बार वो डिनर कर चले जाए फिर मैं आपको हॉस्टल छोड़ दूंगा। पर मैं लिसा को क्या बोलूँगी? जो सच है वही बोल दीजिए, वैसे भी आपकी फ्रेंड तो सब जानती हैं। मिस ते, ते क्या हुआ तुम्हें? ते क्या हुआ? हाँ, अब इन्हें क्या हुआ? मिस्ते क्या ज़्यादा ही थकी हुई थी? मुझे अभी उन्हें नहीं लाना चाहिए था। बेहोश कैसे हो गई हैं? हेलो मिस्टर जियोन। ये इस शॉप पे से तो हमने जूस खरीदा था। इसका मतलब तुमने कुछ मिलाया इसमें। अब मैं क्या करूं? मज़े करो मिस्टर जियोन, बाय। मज़े करूं? पागल हो गया है ये। मिस्टर बेहोश है, मैं क्या करूं? यार क्या ये किडनैपर पे जब मुझे इस पे थोड़ा प्यार आता है तभी ये कोई ऐसी हरकत करता है कि फिर गाली देने का मन करता है। सोबिन से पूछता हूँ, वही बताएगा इस मुसीबत से निकालने का तरीका। हेलो सोबिन। अच्छा ठीक है, हाँ मैं ऐसे ही करता हूँ, बस तो जेनी को संभाल लेना प्लीज़। फाइनली अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ। पता नहीं सुबह ते उठेगी तो क्या कहेंगी। ऐसे त्यान सोते हुए बहुत प्यारी लगती है, यकीन नहीं होता इतनी सुंदर बीवी मेरी है। काश मिस त्यान भी इस शादी को मान ले, मैं सच में 100 कंबल गरीबों में बांटूंगा। तुमको क्या सोच रहा है? तूने खुद ही तो मिस ते से कहा था कि बस ये एक नकली शादी है और वहाँ से निकलते ही हम भूल जाएं कि हमारी शादी भी हुई है। और अब तो खुद ही याद रखे हुए हैं। अब जा तू भी थोड़ा सो ले। वैसे भी आज नींद किसको आएगी? कोशिश तो कर सकता हूँ, बस सुबह उठ के निस्तेन मेरी कुटाई ना कर दे। ये तो अभी तक सो रही हैं, लगता है कुछ ज़्यादा ही खतरनाक नशा दे दिया है। पर अच्छी बात है कुछ उल्टा सीधा नहीं दिया, सिर्फ बेहोशी किया था, वरना पक्का मिस्ते मेरा खून कर देती। चल बेटा, जब तक मिस्ते उठे थोड़ी योगा कर लेते हैं। हाँ, मैं
कहाँ हूँ? क्या हूँ? रात में? हाँ, ये कौन सी जगह है? मैं तो मिस्टर जियोन के साथ थी ना। मैं यहाँ कैसे आई? हाँ, क्या मैं ठीक हूँ? हाँ, लग तो रहा है। मिस्टर जियोन, ये क्या कर रहे हैं आप? मिस दया, उठ गई आप? एक मिनट बस, मैं अभी आया। मैंने देखा आप सो रही थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा योगा कर लेता हूँ। कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है अब? सॉरी मिस दयान, सच में मैं कसम खा सकता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सच में वो किडनैपर वो शायद हमारा पीछा कर रहा था। आपने जो ड्रिंक पी थी उसी में उसने नींद की दवाइयाँ मिला दी थी। सच में मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया। अगर आप कुछ करते सबसे पहले मुझे ही पता चलता। हाँ, मिस दे, क्या आप ठीक हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने आपसे कहा ना, आप सिर्फ मुझे दे कहा कीजिए, हर बार मिस लगाने की ज़रूरत नहीं। ओके जंकुक, क्या यहाँ पर कुछ खाने के लिए मिलेगा? मुझे प्यास लगी है, क्या पानी दे सकते हो? सच में दे, तुम इस पूरी दुनिया में कुदरत की बनाई हुई सबसे खूबसूरत इंसान हो। जंकुक, क्या चलता रहता है तेरे दिमाग में? वापस आ जा। मिस दे, आई मीन दे, क्या तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल, मुझे क्या हुआ है? क्या आपको मैं बीमार लग रही हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जंकुक। क्या मैं सोफे पे बैठ सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप जो चाहे कर सकती हैं, अपना ही घर समझिए। वैसे तो ये सोबिन का घर है। कल उस किडनैपर ने आपको जब नींद की दवा दी तब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं आपको कहाँ लेके जाऊँ। तो सोबिन का घर खाली था, मैं आपको यहीं पर ले आया। तयांग, आज तुम मुझे कुछ अलग सी लग रही हो, क्या हुआ? जंकुक, आप अच्छे इंसान हैं, ये मैं जानती हूँ और अब समझ भी गई हूँ। मैं चाहकर भी इस शादी को नहीं मान सकती। मैं अपने बाबा के खिलाफ जाकर कुछ नहीं कर सकती। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो जो मेरे लिए फैसला करेंगे मुझे उसे मानना होगा। और ऊपर वाले ने ये जो पल मुझे दिए हैं, इसमें तो मैं खुश हो सकती हूँ। मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। आप मेरी मदद करेंगे ना? क्योंकि यहाँ से जाने के बाद मैं नहीं जानती बाबा मेरे लिए क्या फ़ैसला करें, पर मैं इस पल में खुश रहना चाहती हूँ। अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीना चाहती हूँ जैसे मैं हमेशा से सपना देखती थी। तयान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अच्छे कपल ना सही, हम अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं। शुक्रिया आपका, मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी जंकुक, इसीलिए आप मुझे इतने अच्छे लगते हैं। शुक्रिया मेरी बात को समझने के लिए। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आप जैसा दोस्त तो किस्मत वालों को मिलता है। शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए कि आपने मुझे दोस्ती के लायक समझा। फ्यूचर में क्या होगा मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आपको इतना तो बता सकती हूँ कि मैं दोस्त अच्छी हूँ। मैं अपनी दोस्ती को निभाना जानती हूँ। मेरे लिए आपकी दोस्ती किसी तोहफे से कम नहीं। मिस तयान, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं कभी भी, किसी भी वक्त। तयान, तुम्हें याद दिलाना था कि आज तुम्हें मेरे घर पे आना है डिनर के लिए। वो किडनैपर आने वाला है, उसने कहा है वो साथ में डिनर करेगा हमारे। मेरी जूनियर हो, तुम आ सकती हो। मम्मी पूछे तो कह देना कि तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मैंने बुलाया है। एक बार वो डिनर कर कर चला जाए तो मैं तुम्हें हॉस्टल वापस छोड़ दूँगा। ठीक है, अब हमें चलना चाहिए, लीसा वेट कर रही होगी। हाँ ठीक है, पर आप लीसा से क्या कहेंगी? जाने दीजिए, मैं ही कोई कहानी बना दूँगा। उसकी ज़रूरत नहीं है, लीसा खुद कहानियाँ बनाने में एक्सपर्ट है। जो सच है वही बताऊँगी। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। और शुक्रिया मुझ पे भरोसा करने के लिए। फाइनली आप दोनों आ ही गए।